सीबीएसई कक्षा 10वीं के सेकंड बोर्ड के रिजल्ट को लेकर एक बार फिर से अपडेट आ गया है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रिजल्ट कभी भी घोषित कर सकता है। अनाउंसमेंट की देरी बहुत कम बची है। इस बार 15 से लेकर 21 मई 2026 के बीच हुई इस पूरी परीक्षा के लिए लगभग करीब 6.7 लाख स्टूडेंट्स की संख्या रही है रजिस्ट्रेशन की, और जिसके बाद अब बेहद बेसब्री से इंतजार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ परिणाम का। लेकिन मजेदार बात यह है कि सीबीएसई ने इस साल पहली बार कक्षा 10वीं के लिए ये 2 बोर्ड सिस्टम लागू किया है, जो सफलतापूर्वक भी हो रहा है। इस पूरे नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि बच्चों को उसी एकेडमिक सेशन में अपने मार्क्स सुधारने का मौका भी मिल रहा है, जो इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। एक और मौका मिलने जा रहा है और इस बार परिणाम की बारी है। और इस बार जो टोटल संख्या अभी मैंने आपको बताई है रजिस्ट्रेशन की, उसमें से सबसे ज़्यादा लगभग करीब 5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते थे। ये उनकी संख्या है, उनके आंकड़े हैं, जबकि 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के आंकड़े अलग है जो कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई जिन्होंने किया है। अब बोर्ड के मुताबिक इस पूरी परीक्षा का रिजल्ट हर साल करीब 30 जून तक घोषित किया जाता है, यही सेम एक्सपेक्टेशन है। लेकिन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट्स उसे सिर्फ 4 इजी स्टेप्स में चेक कर पाएंगे, जिन्हें आप अभी से नोट कर लें या समझ लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कम है। सबसे पहले उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा results.cbse.in की, और उसके बाद होम पेज पे दिए गए रिजल्ट लिंक पे जाना होगा। इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल है कि आप अपने तीसरे स्टेप में आएंगे। रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड के साथ आप आईडी अपनी एंटर कर देना। देन सबमिशन के लिए फाइनल हो जाएगा। रिजल्ट आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, खुद ब खुद शो हो जाएगा, जहां से आप मार्कशीट को डिजिटली कॉपी डाउनलोड कर पाएंगे और सेफ कॉपी ले लेना। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा ये रिजल्ट आपको डिजिलॉकर ऐप और वेबसाइट पे भी अवेलेबल मिलेगा। डायरेक्ट लिंक के जरिए अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम आपको अवेलेबल मिलेंगे। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद बोर्ड सभी स्कूल्स में ओरिजिनल मार्कशीट भेज देंगे, और जिसके स्टूडेंट्स अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने मार्क्स को लेकर और बाकी सभी तमाम जानकारियों को लेकर। लेकिन इतना सिंपल है कि डिजिलॉकर का इस्तेमाल, जो कि पिछली बार जब देखा गया हाल ही में जो 10th का रिजल्ट आया था कंपार्टमेंटल से पहले, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे डिजिलॉकर पे एक माध्यम का जो देखे सबसे ज्यादा जोर रखा। इसी वजह से शायद कह सकते हैं कि इस साल कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिली, ना किसी बच्चे को परेशानी हुई रिजल्ट डाउनलोड करने में। तो शायद ये मौका आपके बाद एक बार फिर से आ रहा है रिजल्ट डाउनलोड करने का, जो भी इस पूरे कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। तो मेन यही है कि डिजिलॉकर का ऐप पहले ही अपना डाउनलोड कर लेना, ताकि बिना समय गवाए जैसे ही रिजल्ट कभी भी घोषित होगा, आप इजीली 3 या 4 स्टेप्स के साथ इस रिजल्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। समय काफी कम बचा है, सीबीएसई मोड में आ चुका है, और साथ ही कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि आखिर कब रिजल्ट आने जा रहा है। अभी के लिए ये लाइन काफी तेज हो गई है, सीबीएसई मोड में आ चुका है। कभी भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट किसी भी देर में, किसी भी मिनट में आ सकता है। इसीलिए डिजिलॉकर ऐप का जरूर याद रखना, जो आपके लिए एक सेफ डेटा रहता है, जो आप आगे के लिए भी जरूर देख सकते हैं। बाकी डिजिलॉकर का तो आपको पता ही है, 2027 से पूरी प्रक्रिया सिर्फ इसी पे निर्धारित रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत सेफ ऐप है जहां पे आपका डेटा सेव रहेगा। बाकी ऐसी और जानकारी के लिए जरूर जुड़े रहिएगा जागरण जोश में हमारे साथ। सीबीएसई रिजल्ट्स पर और बातें जरूर करेंगे। नमस्कार।